हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पर। आज फिर से हम लेकर आए हैं जीके और जीएस के टॉप 100 क्वेश्चंस, जो अभी ये रेलवे के ये रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो अभी एनटीपीसी आपका एग्ज़ाम्स आने वाला है उसके लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग कर सकते हैं, ये पूरी क्लास कीजिए और अपना स्कोर कमेंट करके हमें लास्ट में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन होगा, अकेंद्रित संविधान का सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा है? यानी सेंट्रलाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा उदाहरण है भारत, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। तो ये रेडियोधर्मी तत्वों की खोज किसने की थी? तो क्वेश्चन नंबर 2 है, रेडियोधर्मी तत्वों की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा मैरी क्यूरी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नंबर 3, जूट उद्योग भारत में सबसे अधिक किस राज्य में होता है? यानी जूट उद्योग सबसे अधिक होता है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 4, डीएनए की दोहरी कुंडली डबल हेलिक्स संरचना किसने खोजी थी? यानी डबल हेलिक्स संरचना खोजी थी वाटसन एवं क्रिक ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। साइमन कमीशन भारत में किस वर्ष आया था? क्वेश्चन नंबर 5, साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, यानी ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा। किस धातु का विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? यानी विद्युत चालकता किस धातु की सर्वाधिक होती है? तो इसका सही जवाब होगा चांदी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 7, 1857 की क्रांति लक्ष्मीबाई किस स्थान की रानी थी? यानी 1857 की क्रांति के समय लक्ष्मीबाई किस स्थान की रानी थी? तो इसका सही जवाब झांसी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 8, फास्ट ब्रेकर रिएक्टर में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? तो इसमें होगा फास्ट ब्रेकर रिएक्टर में प्लूटोनियम 239, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 9, चक्रवात किस वायुदाब क्षेत्र से जुड़ा होता है? चक्रवात जो है निम्न वायुदाब क्षेत्र से जुड़ा होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाती है? कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाती है? तो सही जवाब होगा तिस्ता नदी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाने वाली नदी तिस्ता नदी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान में भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही जवाब होगा 52, आर्टिकल 52, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 12, ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही जवाब, ऑस्कर अवार्ड जो दिया जाता है वो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। भारत में अंतरिम सरकार कब बनी थी? यानी जो अभी अंतरिम सरकार है वो कब बनी थी? तो इसका सही जवाब होगा 1946, अगस्त 1946, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 14, किस वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी के मुकाबले कितना होता है? किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी के मुकाबले कितना होता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी 1/6, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। सैडल पीक किस द्वीप पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 15, सैडल पीक जो है किस द्वीप पर स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा अंडमान द्वीप पर, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? यानी पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत जो है किस राज्य से हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा राजस्थान, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। इंसुलिन किस अंग से स्रावित होती है? इंसुलिन जो होती है किस अंग से स्रावित होती है? तो इसका सही जवाब होगा अग्नाशय से होती है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। गुप्त काल का स्वर्ण युग किस क्षेत्र में उल्लेखनीय था? यानी गुप्त काल का जो स्वर्ण युग था किस क्षेत्र के लिए उल्लेखनीय है? तो इसका सही जवाब साहित्य के लिए, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। किस गैस से पका हुआ फल जल्दी सड़ता है? किस गैस से पका हुआ फल जल्दी सड़ जाता है? तो इसका सही जवाब होगा एथिलीन, ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 20, सौर मंडल में सबसे अधिक चंद्रमा किस ग्रह के हैं? सौर मंडल के अंदर सबसे अधिक जो ग्रह हैं यानी उपग्रह हैं किस ग्रह के हैं? तो उसमें सही जवाब होगा शनि, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। किस देश ने 2023 में एआई आधारित संसद शुरू की है? यानी एआई से आधारित जो है संसद शुरू की है, तो इसका सही जवाब होगा यूएई, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। 2022, क्वेश्चन नंबर 22, किसने कहा था गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम? यानी किसने कहा था? तो इसने कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। हाल ही में 2023
में कौन सा भारतीय राज्य पहला टैगिंग सिस्टम लाया? हार्ट टैगिंग सिस्टम लाया था। ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। OECD का मुख्यालय कहाँ है? OECD का मुख्यालय है पेरिस, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 24, 2024 में भारत का पहला सोलर सिटी स्टेशन रेलवे स्टेशन कौन बना है? यानी सोलर सिटी रेलवे स्टेशन बना है ग्वालियर, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? यानी हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना MS स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में सुनिश्चित की गई है? तो इसका सही जवाब होगा न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 50 में है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। किस विटामिन की कमी से रतांधता यानी नाइट ब्लाइंडनेस होती है, जिसको रतौंधी भी बोलते हैं? तो इसका सही जवाब होगा विटामिन ए की कमी से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? यानी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी उन्होंने सिंगापुर में, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 30, 2023 की जनगणना में भारत का अनुमानित जनसंख्या घनत्व कितना था? 2023 की जनगणना में भारत का अनुमानित जनसंख्या घनत्व था 464 वर्ग व्यक्ति पर किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। कौन सा तत्व केवल गैसीय अवस्था में पाया जाता है? इसका सही जवाब होगा क्लोरीन, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 32, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो करता है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। किस वर्ष रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था? रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1951 में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। सेतुबंध यानी सेतुबंध किससे संबंधित है? जो है सेतुबंध किससे संबंधित है? यानी रामायण से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अंतरिक्ष में पहला व्यक्ति कौन था? जो पहला व्यक्ति यानी जो अंतरिक्ष पहुंचा, इसका सही जवाब यूरी गागरिन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। भारत का कौन सा राज्य नदियों की भूमि कहा जाता है? नदियों की भूमि कहा जाता है पंजाब को, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल है? यानी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो इसका सही जवाब होगा 22, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में कौन सा अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? यानी अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है SO2, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण किसे कहा जाता है? तो इसमें होगा महापरिनिर्वाण जो है मृत्यु को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। यूरिया किस अंग द्वारा शरीर से बाहर निकाली जाती है? तो यूरिया जो है हमारे शरीर से निकाली जाती है किडनी द्वारा, जो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 41, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग जो है पीर पंजाल टनल, ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा। तो क्वेश्चन नंबर 42, किसके शासनकाल में इलाही धर्म शुरू किया गया था? दीन इलाही धर्म किसके शासन में चालू किया गया था? तो इसका सही जवाब अकबर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 43, शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज थी वो आर्यभट्ट ने की थी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 44, गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे? यानी जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे वो कहाँ पर आयोजित किए गए थे? तो इसका सही जवाब होगा लंदन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। विटामिन डी का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो इसका प्राकृतिक स्रोत जो है सूरज की रोशनी है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। 1935 का अधिनियम किस देश की संसद ने पारित किया था? यानी 1935 का अधिनियम जो है वो किस देश की संसद ने पारित किया था? तो इसका सही है इंग्लैंड, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चंद्र ग्रहण कब होता है? क्वेश्चन नंबर 47 है, चंद्र ग्रहण कब होता है? पृथ्वी यानी सूर्य पृथ्वी चंद्रमा बीच में होते हैं तब, या सूर्य चंद्रमा पृथ्वी बीच में होते हैं तब, या पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य बीच में होते हैं तब, या पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा बीच में होते हैं तब। तो इसका सही जवाब होगा सूर्य पृथ्वी चंद्रमा, यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48, भारत का कौन सा राज्य ब्लू माउंटेन के लिए जाना जाता है? ब्लू माउंटेन के लिए जाना जाता है मिजोरम, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। किस भारतीय वैज्ञानिक ने रामान प्रभाव यानी रमन प्रभाव की खोज की थी?
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वी रमन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। और क्वेश्चन नंबर 50, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन भारत में कहाँ हुआ था? G20 शिखर सम्मेलन जो भारत में हुआ था वो हुआ था नई दिल्ली में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। तो क्वेश्चन नंबर 51, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह कौन था? तो इसका सही जवाब होगा आर्यभट्ट, पहला उपग्रह था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 52, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? दांडी मार्च शुरू हुआ था 1930 में। ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53, भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन वाला राज्य है, यानी सौर ऊर्जा उत्पादन वाला सबसे अधिक राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा राजस्थान, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। किस ग्रह को धरती का जुड़वा कहा जाता है? धरती का जुड़वा ग्रह है तो यह शुक्र। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। भारतीय संविधान का मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? यानी मौलिक कर्तव्य किस भाग से लिया गया है? इसका सही भाग 4 का ए से जो है मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 56, किस विटामिन में कोएंजाइम की भूमिका होती है? कोएंजाइम की भूमिका किस विटामिन में होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बी विटामिन। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 57, भारत में पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई थी? यानी भारत में पंचायती राज की शुरुआत जो है कहाँ से हुई? तो इसका सही जवाब होगा राजस्थान। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 58, चंद्रयान 3 ने सफल लैंडिंग कहाँ की थी? जो चंद्रयान 3 था उसने सफल लैंडिंग की थी चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव, यानी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर करी थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 59, थार मरुस्थल किस राज्य में है? थार का मरुस्थल जो है वो किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब होगा राजस्थान। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के अध्यक्ष कौन होता है? यानी जो NDMA उसका अध्यक्ष कौन है? तो उसका अध्यक्ष होगा प्रधानमंत्री, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। इस टाइम पे नरेंद्र मोदी हैं। क्वेश्चन नंबर 61, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 62, कौन सा धातु सामान्य ताप पर द्रव्य होता है? यानी सामान्य ताप पर कौन सी धातु है जो द्रव में होती है? इसका सही जवाब मरकरी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 63, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 64, न्यायपालिका का संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका का जो संरक्षक है वो है सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। भारत में सबसे अधिक बाघ किस राज्य में हैं? तो भारत में सबसे अधिक बाघ किस राज्य में हैं? तो इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 66, हरियाणा किस वर्ष पंजाब से अलग हुआ था? यानी हरियाणा किस वर्ष पंजाब से अलग हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1966 में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 67, हृदय को रक्त कौन सी धमनी देती है? यानी हृदय को रक्त कौन सी धमनी देती है? तो इसका सही जवाब होगा कोरोनरी आर्टरी, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? यानी जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो थे वो थे ऋषभदेव। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। कंप्यूटर में डाटा संग्रहण के लिए सबसे बड़ी यूनिट है? कंप्यूटर में डाटा संग्रहण के सबसे बड़ी यूनिट है PB, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अखंड भारत विचार किसने प्रस्तुत किया था? अखंड भारत विचार जो है प्रस्तुत किया था विनायक सावरकर ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 71, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ये मदुरै। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 72, भारत में प्रथम रेल कहाँ चली थी? भारत में प्रथम रेल कहाँ चली थी? तो इसका सही जवाब होगा मुंबई से ठाणे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 73, किस धातु को सफ़ेद सोना कहा जाता है? सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब प्लेटिनम। प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। भारत में 5G सेवा किसने शुरू की है? तो भारत में 5G सेवा शुरू किसने की है? सही जवाब जियो ने भारत में 5G सेवा शुरू की थी सबसे पहले। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा।
ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। तो श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ग्रहण की जाती है? श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन जो है वो ग्रहण की जाती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। आर्थिक जनगणना भारत में सबसे पहले कब हुई थी? सबसे पहले आर्थिक जनगणना भारत में हुई थी 1977, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो सबसे लंबा बांध जो होगा हीराकुंड बांध होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? यानी क्रांति की जननी किसको कहा जाता है? तो क्रांति की जननी कहा जाता है लक्ष्मीबाई को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। भारत में सबसे ज़्यादा कोयला किस राज्य में है? यानी भारत में सबसे ज़्यादा कोयला किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा कोयला है झारखंड, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, यानी हिंदी दिवस जो है मनाया जाता है 10 जनवरी को, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 83, एक व्यक्ति एक वोट, यानी एक व्यक्ति और एक वोट की अवधारणा किससे संबंधित है? एक वोट एक व्यक्ति और एक वोट की अवधारणा जो है ये समानता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। तो किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा देशों से लगती है? यानी किस राज्य की सीमा जो है सबसे ज़्यादा देशों से लगती है? तो इसका सही जवाब अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। परमाणु बम में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसका सही जवाब नाभिकीय विखंडन से। नाभिकीय विखंडन से, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? राज्यसभा को और क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब ऊपरी सदन, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। बायोलॉजिकल क्लॉक कहाँ स्थित होती है? तो बायोलॉजिकल क्लॉक जो है कहाँ स्थित होती है? इसका सही जवाब होगा बायोलॉजिकल क्लॉक जो है हाइपोथैलेमस में स्थित होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा उद्योग कुटीर उद्योग नहीं है? कौन सा उद्योग कुटीर उद्योग नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा सीमेंट, यानी सीमेंट जो है कुटीर उद्योग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी पर दिन रात क्यों होते हैं? पृथ्वी पर दिन रात क्यों होते हैं? तो इसका सही पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? यानी अमर जवान ज्योति जो है कहाँ पर स्थित है? तो इंडिया गेट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है? तो जल में घुलनशील नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा विटामिन सी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। रोलेट एक्ट किस वर्ष लाया गया था? तो रोलेट एक्ट जो है वो लाया गया था 1919 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। बर्फ़ के पिघलने पर उसका तापमान होता है, उसका तापमान घटता है, बढ़ता है या स्थिर रहता है? पहले घटता है फिर बढ़ता है, तो इसका सही जवाब स्थिर रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? यानी किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी? तो इसका सही जवाब 1954। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में लगभग 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। मेजर ध्यानचंद किस खेल से जुड़े थे? तो मेजर ध्यानचंद किस खेल से जुड़े थे? हॉकी से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। भारत में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं 2024 के अनुसार? यानी 2024 के अंदर कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं भारत के अंदर? तो इसका सही जवाब होगा 57। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। पोलियो किससे फैलता है? जो पोलियो है वो किससे फैलता है? तो इसका सही जवाब होगा दूषित भोजन और जल से, यानी दूषित भोजन और जल करने से पोलियो फैलता है। तो इसका ऑप्शन बी सही जवाब होगा। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, यानी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस है वो है नाइट्रोजन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। किस मुग़ल शासक ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था? तो किस मुग़ल शासक ने बुलंद दरवाज़ा बनाया था? तो बुलंद दरवाज़ा जो है बनवाया था अकबर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों ये रहे जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चन जो कि रेलवे के पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो अगर आपका एनटीपीसी में एग्ज़ाम लगा हुआ है तो ये क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें तथा शेयर करें लोगों में और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।